प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967, 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये 5000 वर्ष का अविनाशी ड्रामा है। ह्यूज ड्रामा। अविनाशी इसलिए कि इसकी एंड कभी होती ही नहीं, ना आदि है ना अंत है। दुनिया में जो फिल्में बनती हैं, ड्रामा बनते हैं, नाटक बनते हैं, उनकी तो एंड हो जाती है। और ये तो सदैव चलता ही रहता है, क्योंकि इसका बनाने वाला भी अविनाशी है। सबसे ज्यादा ड्रामा कौन बनाता है? व्यास। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक व्यास ही ऐसी आत्मा है जो सदा पार्ट बजाती है, अनादि अविनाशी पार्ट। इसलिए शास्त्रों में उसे शंकर नाम रूप दे दिया है कि न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, अनादि अनंत हैं। तो ये ड्रामा सदैव चलता रहता है। ये फिल्में तो अभी बनी हैं पुरानी दुनिया में। ये ड्रामा तो अविनाशी है, पुराने ते पुराना है, अनादि बहुत पुराना है। ड्रामा कहो, सृष्टि का चक्कर कहो, 84 का चक्र कहो, तो इस ड्रामा को तुम बच्चे ही जानेंगे। क्या? कौन जानेंगे? तुम बच्चे ही जानेंगे। जानेंगे? अभी नहीं जाना। गे ये क्या बात हुई? गे क्यों कह दिया? अभी ड्रामा की बात पूरी जानी नहीं है क्या? अभी भी सो रहे हैं? नहीं सो रहे हैं। अच्छा, लेकिन बाबा ने तो बोल दिया जानेंगे, माने ऐसा भविष्य में टाइम आएगा कि तुम बच्चे जान लेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि कोई जानवर तो नहीं जानेंगे। क्या? जानवर बुद्धि होंगे, मनुष्य होते हैं ना, जानवर बुद्धि होते हैं, तो दिखा देते हैं शास्त्रों में कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जाता है आत्मा। तो जानवरों की बात नहीं है, ह्यूमंस की बात है। जो तमो प्रधान बनते हैं तो जानवर बुद्धि जैसे हो जाते हैं, तो जानते तो सभी हैं, तभी मनुष्य कहलाते हो। है आगे पीछे जानने की बात है। नहीं जानते हो तो तुम भी कैसे बदता जानवरों से बदता रहोगे? नहीं जानते तो जैसे जानवर। समझते हो ना? बाप आकर के हमको सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, उसका राज समझाते हैं। क्या
सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है उसका रहस्य है, बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकता। कौन सा बाप? बाप तो 84 जन्म 84 बाप होते हैं इस सृष्टि में, ज्यादा से ज्यादा 84 बाप। वो 84 जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, वो भी जब तमो प्रधान रजो प्रधान बनते हैं तो धर्म पिताओं को समझ लेते हैं यही बाप हैं, उनके पूरे प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे असल बच्चा होगा तो परिवार में किसके प्रभाव में रहेगा? बाप के प्रभाव में। तो ऐसे ही वो बाप है जिसके प्रभाव में सब आ जाते हैं। कौन बाप? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, एडम, आदिनाथ, आदिदेव, जिसमें शिव बाप आते हैं, जिनको कहा जाता है खुदा। खुद ही आते हैं, बताते हैं सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, और हम बच्चों को नंबरवार त्रिकालदर्शी बनाते हैं। है नहीं तो जन्म जन्मांतर तो हम 2-4 जन्मों की भी बात नहीं जानते, भूल जाते हैं। अभी बाप हमको त्रिकालदर्शी माने भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी जन्म लिए इस चक्कर में सबका जानकार बनाए देते हैं, पूरे चक्कर को समझाते हैं और समझाए करके चक्रवर्ती राजा बनाए देते हैं। क्या कैसे बनाते हैं चक्रवर्ती राजा? कहते हैं जितना जितना तुम ईश्वरीय सेवा में चक्कर लगाएंगे उतने बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो हमारा ये ट्रेडमार्क है चक्कर। क्या किसका ये ट्रेडमार्क है? हम बच्चों का। ये शिव का ट्रेडमार्क नहीं है, जो आत्माओं का बाप है वो तो चक्कर में आता ही नहीं। तो ठीक है कि जो चक्कर में नहीं आता है शिव बाप आत्माओं का, वो इस सृष्टि में आता है तो त्रिमूर्ति के साथ आता है। क्या ऐसे नहीं अकेला आ जाए, तो त्रिमूर्ति भी है हमारा। त्रिमूर्ति हमारा है। अरे ये बच्चों ने कैसे कह दिया हमारा है? माना ये जो त्रिमूर्ति है उसमें 3 मूर्तियां हैं ना, तो हम बच्चों की यादगार हैं। आत्मा में ये तीनों शक्तियां मौजूद हैं। क्या? ब्रह्मा रूपी ज्ञान चंद्रमा कैसा है? सबसे जास्ती क्या करता है? बहुत चक्कर काटता है, बहुत भाग दौड़ करता है, चंचल है मन। जैसे मन कहते हैं ना बड़ा चंचल है, कंट्रोल में नहीं आता है, ऐसे ये भी जो ब्रह्मा की मूर्ति है, ये मूर्ति तो है
त्रिमूर्ति शिव अर्थात शिव की मूर्ति है कहा जाता है, लेकिन शिव के भी कंट्रोल में नहीं आता है। कितने साल लगाता है कंट्रोल में आने के लिए? 80 साल लग जाते हैं। वो भी कब? तब जब शिव जिसमें पहले प्रवेश करते हैं, पहले नंबर का ब्रह्मा नाम रखते हैं, परम ब्रह्म, तो उस परम ब्रह्म में आकर के संग का रंग लगने से जब वो संपन्न बनता है, क्या? परम ब्रह्म, सृष्टि के आदि वाला मनुष्य, जिसको नाम दिया है शास्त्रों में, क्या नाम दिया? प्रजापति। अब शास्त्रकार तो जानते नहीं हैं कि सृष्टि में पहले पति होता है कि पिता होता है? कौन होता है? पहले तो पिता होता है ना। तो इस सृष्टि को जन्मदाता तो पिता होता है, तो वो पिता बीज कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि का वो बीज जो प्रजापिता है आदि में, और अंत में सारी सृष्टि का पति बनता है। क्या? सारी सृष्टि का रक्षक। पति माने रक्षक। अगर वो रक्षा न करे तो सारी सृष्टि खलास हो जाए, कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसके योग बल के प्रभाव से ये सारी सृष्टि बची रहती है। क्या? सभी आत्माएं अपने अपने शरीर भस्म को कर लेती हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, और परम धामवासी हो जाती हैं, आत्मलोक में चली जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो अपना शरीर इस दुनिया में ही सुरक्षित करके छोड़ जाती है, बर्फ के अंदर दब जाता है, असुरक्षित हो जाता है। और वो आत्माएं जिन्हें बीज रूप आत्माएं कहा जाता है, वो बीज रूप आत्माएं सृष्टि की जो दिन के सितारे कहे जाते हैं, कहते हैं ना 9 लाख सितारे, तो उनमें 4.5 लाख हैं सूर्य की रोशनी वाले, और 4.5 लाख हैं राकापति। रात का जो चंद्रमा है उस समय निकलने वाले वो हैं जड़ सितारे, ये हैं चैतन्य सितारे। चक्कर सभी लगाते हैं इस षष्ठी रूपी चक्कर में तो सभी हैं। तो सभी सितारों का अपना अपना चक्कर है। क्या? हमारा अलग, उनका अलग, इनका अलग। हमारा किसने कहा? हमारा कहा सृष्टि की आदि में और अंत में जो आत्माएं सर्वोपरि स्टेज में पार्ट बजाती है, अंत में भी तो उनके लिए बोला हमारा अलग पार्ट है। माने बीज रूप आत्माओं की दुनिया का पार्ट अलग है। वो बीज कभी नष्ट नहीं होते। क्या? बीज को पत्थरों में डाल दो, पथरीली जमीन में, नष्ट नहीं होगा। हाँ, जब मिट्टी का संयोग होगा कहीं, पत्थरों में दरार पड़ती है ना, तो उसमें मिट्टी जम जाती है तो पैदा होने लगता है। तो जो बीज रूप बाप जैसी आत्माएं हैं इस मनुष्य सृष्टि की, कैसी आत्माएं? ज्ञान सूर्य की रोशनी में पलने वाली,
उनका अलग पार्ट। जैसे आत्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं, ब्रॉड ड्रामा के रिहर्सल पीरियड में, वो पूरे 84 जन्म लेने वाले, एक जन्म भी कम नहीं, तो उनका अलग पार्ट। माने किनका बताया? हमारा। ये किसने कहा? है? हमारा किसने? हमारा एक के लिए बोला जाता है या ज्यादा के लिए बोला जाता है? हमारा बोला जाता है कम से कम 2 तो हैं, तो विष्णु रूप 4। क्या नई वैकुंठ की दुनिया बनी? नहीं थी, नहीं। तो उसमें सर्वोपरि पार्ट किसका? परम पद विष्णु का। 4 भुजाएं सहयोगी के रूप में, और एक उनको चलाने वाला, वो तो ऊपर होता है, वो सामान्य आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है, माना एक ब्रह्मा तो ये हो गया परम ब्रह्म, पहला ब्रह्मा। बाकी जो बाद वाले ब्रह्मा हैं वो बाद में अपना पार्ट बजाते हैं। तो बताया हमारा अलग है तो उनका अलग है। किनका? जो अगली पीढ़ी में पार्ट बजाने वाले हैं, वहां से अलगाव पैदा हो जाता है। चक्कर भी है उनमें, है उनमें चक्कर भी है। ऐसे नहीं हमारे में ही चक्कर है। हाँ, कोई ऐसा भी है जिसका चक्कर नहीं है। कौन है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, वो चक्कर में नहीं आता। तो चक्कर तब है जब त्रिमूर्ति के नीचे आ जाए, तब चक्कर है। तो ये त्रिमूर्ति जो ऊपर है वो तो चक्कर में ही नहीं आता, तो उसके बच्चे भी चक्कर में नहीं आने चाहिए। लेकिन इस दुनिया में तो एक भी मनुष्य आत्मा, प्राणी मात्र भी नहीं है जो चक्कर में ना आता हो। तो जिसमें वो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, वो चक्कर को भी क्रॉस करने वाला, क्या बड़े से बड़ा घन चक्कर चलाने वाला, उसका नाम ही रख दिया व्यास। ज्यादा से ज्यादा ड्रामाबाजी करने वाला कौन है? व्यास। तो बताया वो है शिव समान बनने वाला। क्या? ऐसी गहरी याद में रहता है शिव की, ज्योतिबिंदु की याद में, कि वो शिव समान शिव ही बन जाता है। कौन? क्या नाम दे? शंकर। शंकर का मतलब ही है जिसमें कई आत्माओं का संकरण हो जाए जिस मूर्ति में, तो वो मूर्तिमान शंकर है, जिसमें तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाते हैं, कहते हैं सदा शिव, वो भी प्रवेश करता है। और फिर चंद्रमा भी दिखाते हैं, बहुत चक्कर लगाने वाला। क्या? सबसे जास्ती
जन्म मरण के चक्कर में आने वाला, निश्चय अनिश्चय के चक्कर में आने वाला कौन? ब्रह्म। अनिश्चय के चक्कर में आता है तो ज्ञान सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो अंधेरे में आ जाता है। और जब रोशनी में आता है तो उसे पूरा ज्ञान सूर्य दिखाई देता है। तो जब पूरा ज्ञान सूर्य दिखाई देता है तो रोशनी में आ जाता। इसलिए शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। माने सतयुग तेता स्वर्ग में ब्रह्मा वाली आत्मा ही पहला जन्म कृष्ण का लेकर के 84 का चक्र शुरू करती है। तो आधा समय इस चक्कर में क्या वो रोशनी में रहती है। जहां ज्ञान होगा वहां रोशनी होगी, रोशनी होगी तो ठोकरें खाने की बात ही नहीं। तो देवताएं कोई प्रकार की ठोकर नहीं खाते दुख की, है वो स्वर्ग की दुनिया। उस स्वर्ग की दुनिया कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। फिर बाद में 2 युगों में होती है ब्रह्मा की रात। ऐसा कोई भी उस समय मनुष्य मात्र नहीं होता है जो इस दुनिया में ठोकरें न खाए। सारी दुनिया ठोकरें मारने वाली, ठोकर खिलाने वाली, धोखा देने वाली। तो उस दुनिया को, द्वैतवादी दुनिया को कहा जाता है, द्वापर से लेकर जो दुनिया आती है उसे कहते हैं ब्रह्मा की रात, अज्ञान अंधेरी रात, जहां आत्मा रूपी सितारे अपने को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं कि हम ही भगवान शिवो हम आत्मा सो परमात्मा ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। अपने को सूर्य साबित कर देते। उनके फॉलोअर्स यही समझते हैं कि इस दुनिया में यही सबसे श्रेष्ठ है। क्या इस दुनिया में अगर पार्ट बजाने वाली कोई श्रेष्ठ आत्मा है तो वो फॉलोअर्स अपने धर्म पिता को समझते हैं। तो बताया वो त्रिमूर्ति के नीचे हैं, वो चक्कर में आते हैं। और त्रिमूर्ति वास्तव में किसकी है? अरे ऊपर को इशारा न करो, उसको तो मूर्ति है ही नहीं। मूर्तिमान खुद होगा तभी तो उसको मूर्ति होगी। जिसकी खुद ही मूर्ति नहीं है, मूर्ति माने साकार, वो मूर्ति है कि अमूर्त है? शिव क्या है? अमूर्त है। तो इस षष्ठी पर जिनकी मूर्ति बनती है, माना शरीर बनता है, उन शरीरधारियों में बड़े ते बड़ी पावरफुल से पावरफुल मूर्तिमान शंकर कही जाती है। क्या? जो मूर्ति कभी खत्म ही नहीं होती, भले 84 जन्मों में 84 की चक्र में भी आती है, लेकिन उसकी शरीर रूपी मूर्ति इस षष्ठी चक्र में खत्म नहीं होती। तो उसी चक्कर के नीचे सबको चलना पड़े। क्या वो बड़े से बड़ा चक्कर तो क्या घन चक्कर हो गया ना, सबका बाप। तो त्रिमूर्ति के नीचे बच्ची ये चक्कर है 84 का है। तो शिव अगर त्रिमूर्ति नहीं है तो फिर कौन है? ब्रह्मा कुमारों ने तो त्रिमूर्ति शिव के ढेर सारे गुण लिख दिए, 32 गुण लिख दिए है। और
शास्त्रों में लिखा है वो तो निर्गुण है। क्या? गुण और अवगुण साकार में होते हैं शरीरधारी में या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो साकार शरीरधारियों में जिसमें वो गुण दिखाए जाते हैं, क्या? जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में 32 गुण दिखाए गए हैं, वो किसके हैं? वो मूर्तिमान शंकर के हैं, जो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करता है पुरुषार्थ करके, शिव समान बन जाता है। इसलिए सारी दुनिया के नामधारियों में एक ही नाम है जो शिव के साथ शास्त्रों में जोड़ा गया। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, माने दो आत्माएं हैं। शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने संहारकारी। क्या? तो दोनों पार्ट वो बजाता है। सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब नई दुनिया बनती है तो नई दुनिया में जो देवताओं का राज्य होता है, उन देवताओं का भी बीज, जन्मदाता, बाप, उन देवताओं का बाप क्या नाम देते हैं? देवदेव महादेव। तो वो जो महादेव कहा जाता है, जब तक उसको देह का, देह की इंद्रियों का, देह के संबंधियों का भान है, तब तक मूर्तिमान है। और पुरुषार्थ करते करते याद का, सुप्रीम सोल बाप को याद करते करते जब उसी रूप में टिक जाता है, लीन हो जाता है निराकार की याद में, तो वो बाप समान बन जाता है। जो ब्रह्म वाक्य मुरलियों में बोला है, अव्यक्त वाणी में भी बोला है, मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बना के जाता हूं। तो ये चक्कर है त्रिमूर्ति के नीचे। तो बताओ, ये त्रिमूर्ति के नीचे तो सारा चक्कर है। जो भी ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म और कम से कम 1 जन्म लेने वाले हैं, लेकिन ये त्रिमूर्ति में मुखिया कौन है? तो झाड़ का चित्र जो साक्षात्कार से बनाया गया, उसमें 3 पुरियां दिखाई हैं देवताओं की, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। उसे देखने से ही पता लग जाता है इनका मुखिया कौन है। मुखिया ऊंची स्टेज पे बैठेगा कि नीचे बैठेगा? है? राज्य में राजा ऊंची गद्दी पे बैठता है या नीचे बैठता है? इस शरीर का राजा आत्मा उत्तम अंग में बैठेगी या नीचे अंग में बैठेगी? नहीं। तो बताया कि वो जो त्रिमूर्ति में भी मुखिया है, वो शिव समान बन जाता है। तो उस शिव समान की 3 मूर्तियां हैं। कब? जब वो मूर्तियां भी संपन्न स्टेज धारण करती हैं तो संसार में प्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती हैं। ऐसे नहीं कि ओम मंडली में जन्म लेती है प्रत्यक्षता रूपी, कोई नहीं जानता। क्या? कि वो ब्रह्मा कौन नंबरवार, वो विष्णु कौन नंबरवार, भुजाओं के रूप में और उन भुजाओं के चलाने वाले के रूप में, और वो शंकर का पाठधारी कौन? क्या? जब शूटिंग पीरियड का अंत समय आता है तो उस समय ये 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होती हैं। उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने के बाद हर मनुष्य आत्मा के अपने अपने
आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी पार्ट की शूटिंग होती है। तो देखो इस चक्कर के नीचे लिखा हुआ है क्या? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। क्या लिखा है कि नहीं? यादगार में अशोक की लाट दिखाते हैं, नोटों में त्रिमूर्ति के रूप में 3 शेर दिखाए हैं, संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले। तो उस अशोक की लाट में नीचे चक्कर बना हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। माना तीनों मूर्तियों में कोई एक मूर्ति सत्य है, 3 तो सत्य नहीं हो सकते। ट्रुथ इज वन या अनेक? ट्रुथ इज वन और गॉड इज द ट्रुथ। क्या? तो जो गॉड का प्रैक्टिकल रूप है शरीरधारी, वो एक ही मूर्ति है जो अंत में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शूटिंग पीरियड में सारे संसार के सामने सत्य के रूप में प्रत्यक्ष होती है। क्या? और बाकी सारी दुनिया क्या साबित होती है? लिखे नहीं जल्दी, शर्म आती है, हम भी हो जाएंगे उसी लिस्ट में। झूठ। सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र उस एक आदम को छोड़ करके जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी है, सारे झूठ साबित हो जाते हैं। झूठ साबित हो जाते हैं क्या मतलब? झूठा क्या करता है? झूठा धोखा देता है कि नहीं? है? छल छिद्र फरेब करता है कि नहीं? है? तो ये सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सारे ही छल छिद्र झूठे निकलते हैं, और एक सच्चा निकलता है, जिसकी सत्यनारायण की कथा भारत में गाई जाती है। सत्य हरिश्चंद्र का ड्रामाबाजी भी करते हैं, तो कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य जो हीरो पार्टधारी है षष्ठी रूपी रंगमंच का, जो कभी खलास नहीं होता। क्या? सबके शरीर खलास हो जाते हैं। क्या? सब मुर्दे हो जाते हैं। एक है जो कहा है ना गीता में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है उसका इस सृष्टि पर कभी भी अभाव नहीं हो सकता। तो वो त्रिमूर्ति शिव है जो ब्रह्मा कुमारियों का पहला चित्र समझाने का है। उसमें 32 किरणें जो दिखाई गई हैं गुणों की, वो निराकारी सो साकारी शंकर की यादगार हैं, या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु की यादगार? ज्योति बिंदु तो अमूर्त है, जो अमूर्त है वो तो निर्गुण कहा जाता है। उसमें कहाँ गुण होंगे? न गुण न अवगुण। उसके जो बच्चे बनते हैं निर्गुण निराकार के, निराकारी स्टेज में स्थिर होने वाले, वो भी निर्गुण गाते हैं। एक निर्गुण बालकों की भक्ति मार्ग में संस्था भी हुई। तो मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। तो देखो है निराकार शिव के डायरेक्ट बच्चे, निराकारी स्टेज में टिकने वाले, लेकिन उनमें कोई गुण नहीं। हाँ,
वो ही बच्चे जब नई सृष्टि बनती है उसमें परम पदधारी विष्णु के बच्चे बनते हैं, वैष्णव संप्रदाय भी कहे जाते हैं। वो बच्चे हैं तो सब शिव की संतान, लेकिन निराकारी स्टेज होती है शिव की, इसलिए वो देखने में नहीं आता। और विष्णु तो देखने में आता है, देवता है ना। तो बताया कि जिस सत्यमेव जयते के लिए लिखा हुआ है वो एक सत्य मूर्ति है, मूर्तिमान, जो इस संसार में सच्ची साबित होती है। और एक शास्त्र है वासिष्ठ, क्या नाम है पूरा, वासिष्ठ नाम का, या पूरा नाम याद नहीं है, कुछ होगा तो जरूर। उसमें वशिष्ठ जी महाराज राम को समझाते हैं, हे राम तुम क्यों दुखी होते हो। राम जी कहते हैं क्या करें, ये सारी दुनिया झूठी है, धोखेबाज है, छल फरेब करती है मेरे साथ। है क्या छल फरेब करती है? अरे जब शूटिंग पीरियड होती है तो भी करती है, ब्रॉड ड्रामा में होती है तो करेगी ही। क्या करती है? अरे यज्ञ के आदि में भी खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान को साकार में पहचान लिया और झूठे हो गए। वो मंडली नाम की सारी संस्था ही झूठी कर दी। और अभी भी ऐसे ही होता है। क्या गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं निश्चय पत्र है, और समर्पण पत्र भी लिख कर देते हैं कोर्ट के सामने। क्या नोटरी वकील कोर्ट ही तो होता है? नहीं होता है, कोर्ट होता है, उसके सामने लिख करके देते हैं। फिर जब परीक्षा होती है तो निश्चय पत्र छुपा दो, निश्चय पत्र छुपा दो। कोई कहते हैं नहीं नहीं जला दो। अरे बाप रे, जला दो, ये कौन कहते होंगे? अरे वो ही कहते होंगे जिन्होंने इस मानवीय दुनिया की हिस्ट्री में भारत के शास्त्रों को जलाया होगा, फाड़ फाड़ करके भाड़ों में भून दिया था। वो ही बीज रूप आत्मा है। क्या वो ही कहते होंगे अरे जला दो। फिर कोई उनमें सच्चे भी तो होंगे, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे, तो वो कहते नहीं, कम से कम इतना तो करो, उनको कहीं छुपा के रख दो। क्या गवर्नमेंट की नजरों में, समाज की नजरों में पता ही नहीं चले कहाँ है या नहीं है। क्यों भैया ऐसे क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वो समाज के सामने, जो दुनियावी समाज है ना, चाहे क्रिश्चियंस का है, चाहे इस्लामियों का है, चाहे बौद्धियों का है, चाहे हिंदुओं का है, उस समाज में भगवान जब कलंकी धरावतार लेकर के आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो सबकी हवा निकल जाती है। अरे बाप रे, इतने कलंक लग गए, हम तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या छुपा दो छुपा दो छुपा दो, छुपा देते हैं। कुछ बूढ़ियां हैं जो डंके की चोट पे कहती हैं हमारा भगवान बाप आया हुआ है, हम सच्ची बात कहते हैं, लेकिन फिर वो भीख मांगने लगती है। क्या सरकार के तबक्कों के सामने, ऑफिसरों के सामने, क्यों हमारा मकान तोड़ते हो, हम कहाँ रहेंगे? अरे ये सब कुछ ब्रह्मा कुमार करवाए गए हैं। ये ब्रह्मा कुमार जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में घुसे हुए हैं ना, जिनके लिए ब्रह्म वाक्य है मुरलियों में कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन करके रहना है कन्या माताओं का। लेकिन वो सरपरस्त बन के बैठ गए
और उन कन्याओं माताओं को अपनी मुट्ठी में चलाए रहे। नोटों की गड्डियां इस दुनिया में जो धार्मिक संस्था के नाम से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय चल रहा है, पिछले 70 साल में जितना फैल गया है, इतनी कोई संस्था इतनी तेजी से नहीं फैली। और सिखों के अनुसार तो इस संस्था से कोई ऐसी आत्मा निकलेगी, क्या, अकाल मूर्त, उसकी शक्ति स्वरूपिणी, क्या वो सिखों में गाई जाती है किस नाम से? अकाली, खालसा, राज करेगा खालसा, ऐसे कहते हैं ना। तो सारी दुनिया पर वो ब्रह्मा कुमारियों की मुखिया अम्मा जगदम्बा कही जाती है शास्त्रों में। वो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के ऊपर राज्य करेगी, एक को छोड़ करके। जो सत्य है उस सत्य के ऊपर जीत नहीं पाएगी, वो सदा विजयी है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, एक ही नारायण की आत्मा है जो कभी भी युद्ध में हार नहीं खाती, सदा विजयी होती है। तो शूटिंग पीरियड में भी विजयी होती है और ब्रॉड ड्रामा में भी विजयी होती है। सत्य की तो हमेशा जीत होती ही है। तो ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, नोटों में भी, स्टाम्प पेपर पर भी, अशोक लाट में भी। तो देखो, वो अशोक की लाट में स्टाम्प पेपर में जो मूर्ति बनी हुई है वो तो जानवरों की बनी हुई है। 3 जानवर दिखाई दिए, ये यादगार क्यों दिखाई? अरे दुनिया नहीं जानती है क्या? सुप्रीम सोल बाप आकर बताते हैं कि इस दुनिया में जो भी जड़ जंगम पदार्थ हैं, प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, देवात्माएं हैं, कुछ भी है, सब 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ये मनुष्य सृष्टि भी चौथी अवस्था से जब गुजरती है, तमो प्रधान बनती है, तो सारे झूठे बन जाते हैं। क्या? इस मनुष्य सृष्टि का एक हीरो पार्टधारी है जिसे शास्त्रों में शंकर कह दिया है, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं। सत्य का तो कभी विनाश होता ही नहीं। तो सत्य एक ही है, उसको वास्तव में शेर के रूप में दिखाना चाहिए। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला है, त्रिमूर्ति में वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक शेर है, एक बकरी है और एक घोड़ा है। क्या माने? एक आत्मा ब्राह्मणों की संगम दुनिया में जो त्रिमूर्ति में प्रसिद्ध होती है, वो मन रूपी घोड़ा है। क्या है? उसको बुद्धि की लगाम लगाओ तो कंट्रोल में रहेगा, है? जैसे अर्जुन के रथ में दिखाते हैं ना, अर्जुन कहो आदम कहो, बात तो एक ही है। उसके शरीर रूपी रथ में जो त्रिकालदर्शी शिव है, सुप्रीम सोल, वो शरीर रूपी रथ को चलाता है, तो उन घोड़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अपनी बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल। बुद्धिमानों की बुद्धि है ना। क्या इसी दुनिया में जो मनुष्य मात्र हैं प्राणियों के बीच में, वो बुद्धिमान तो हैं कि नहीं?
एटम बम बना रहे हैं तो दुनिया कहती है बड़े बुद्धिमान लोग हैं, है कि नहीं। कंप्यूटर बना लिया, अरे मोबाइल बना लिया, कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में। जो जानना चाहो सो मोबाइल से जान लो, दुनिया की जो चीज देखना चाहो मोबाइल में देख लो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। तो बुद्धिमान है तब तो ऐसी चीजें बनाई है। तो दुनिया के सारे मनुष्य मात्र कुछ न कुछ नंबरवार बुद्धिमान तो होते ही हैं, लेकिन उनमें कोई सबसे जास्ती बुद्धिमान होगा या नहीं होगा, है? तो वो गीता में बताया गया। क्या इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 10 इंद्रियां दिखाई गई है। क्या जो मनुष्य की 10 इंद्रियां दिखाई जाती हैं जड़ रूप में, लेकिन चैतन्य रूप में पार्टी भी बजाने वाली 10 इंद्रियों के रूप है, जिन्हें रावण भी कह दिया है। रावण के 10 शीश। क्या रावण के 10 सिर। अपनी अपनी अकल है सिरों में कि नहीं, उनके कंट्रोल में ये सारी दुनिया 10 धर्मों के अंडर में चलती है। शास्त्रों में दिखा दिया 10 अवतार, भगवान के 10 अवतार। अरे भगवान एक होगा या 10 होंगे? तो वास्तव में 10 अवतार की बात नहीं है, रावण के 10 सिर की बात नहीं है। ये तो रावण का रूप 10 धर्मों वाला वो कलयुग के अंत में बनता है। इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अब सब धर्म कौन से युग में होते हैं? कहते हैं सतयुग में भगवान आया नरसिंह के रूप में, त्रेता में आया राम भगवान के रूप में। अरे वहां इतनी आबादी होती है क्या? वहां कम आबादी होती है। सप्तधाम से, आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से थोड़ी आत्माएं उतरती हैं कि एकदम ढेर की ढेर 500-700 करोड़ उतर पड़ेंगी। नई सृष्टि बनती है तो थोड़ी थोड़ी आत्माएं आत्मलोक से आती हैं। जैसे ड्रामा शुरू होता है तो रंगमंच पर धीरे धीरे आएंगे ना सब, अंत में सब इकट्ठे होके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, होता है ना। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में सब धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ जाते हैं, रावण के 10 सिर मौजूद हो जाते हैं। तब उन सिरों के अंदर जो आत्मा है जो तामसी बन जाती है जन्म लेते लेते, उन आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु जो सदा निराकारी स्टेज में रहने वाला है, देहभान में आता ही नहीं, वो इस सृष्टि पर आता है और बताता है कि इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु आत्माएं, उनमें मैं एक आत्मा ऐसी हूं जो किसी के संग के रंग में नहीं रंगती हूं, किसी से प्रभावित नहीं होती हूं, कभी प्रभावित नहीं होती। और मैं जिसमें प्रवेश करती हूं, क्या गीता में शब्द आया ना प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जिस आदम अर्जुन के रथ में प्रवेश करती हूं वो मेरे से बिल्कुल विपरीत। क्या विपरीत क्यों भाई? सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु, और जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले वो भी ज्योति बिंदु आत्मा। विपरीत क्यों? विपरीत इसलिए कि वो इस सृष्टि पर आकर के सुप्रीम सोल परम पुरुष का पार्ट बजाता है। पुरुष माने ही आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली।
क्या कोई प्रकार की बेआरामी महसूस नहीं होती। वो ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करती है वो ऐसा पार्ट बजाती है। तो जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है, औरों में तो टेम्परेरी, कभी किया किया न किया। तो जिसमें मुकर्रर रूप से परमानेंटली प्रवेश करती है उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? तो संग का रंग लगता है और उसे आप समान बना लेती है। तो क्या हथेली पे आम जम जाता है? टाइम लगेगा या नहीं? टाइम तो लगता है? 80 साल लग जाते हैं। जैसे और धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, सब 100 साल के अंदर अपना काम धर्म स्थापना का पूरा करके चले गए। ऐसे ही शिव भी इस सृष्टि पर आता है तो 100 साल के अंदर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का काम, नरक को स्वर्ग बनाने का काम, हेल को हेवन बनाने का काम करके चला जाता है। तो कोई आत्माएं तो पहले पहले हेवन महसूस करती होंगी, है? जो तीखी पुरुषार्थ में दौड़ने वाली होंगी वो पहले पहुंचेंगी। तो वो ही बीज रूप आत्माएं जिनकी पहले पहले परीक्षा होती है। क्या पहले पहले कलंकी धर अवतार प्रत्यक्ष होता है संसार में, खास भारत में। तो वो कलंकीधर के प्रभाव में आकर के सारी दुनिया के सामने समझते हैं हमारी नाक कट गई। क्या? अरे हमने जिसको भगवान बाप कहा उसके ऐसे ऐसे कर्म। अखबारों की, मीडिया के प्रभाव में आ जाते हैं और सारे झूठे हो जाते, भूल जाते हैं कि हमने क्या लिख करके दिया है भगवान के पार्टधारी को, जिसको हमने समझा कि ये मूर्तिमान शंकर है, मनुष्य सृष्टि का बीज आदम है। उसको खून से भी लिख के दिया था यज्ञ के आदि में, और अभी भी लिख लिख के दिया। और जब परीक्षा हुई तो सब झूठे हो गए। एक में भी हिम्मत नहीं रहती जो डंके की चोट पर बोले। क्या है कि हम मैदान में जाके बोलेंगे हाँ भगवान आया हुआ, तो सब झूठे हो जाते हैं। जिस तन में सुप्रीम सोल काम करता है और क्या कलंकीधर अवतार के रूप में प्रत्यक्ष होता है दुनिया के सामने, मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, लोगों की बातों के द्वारा, तो वो सच्चा होता है। उसी एक के लिए लिखा जाता है सत्यमेव जयते। और उस सत्यमेव जयते में भी 3 जानवर दिखा दिए, 3 तो बता दिया उनमें एक है शेर, वही क्या आदम हीरो पार्टधारी। क्या नाम दिया? मूर्तिमान शंकर। और बाकी दोनों तो जानवर के जानवर ही हैं, और शेर जैसे तो नहीं हैं जो संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारते रहे। क्या उनकी दहाड़ को कोई रोक नहीं सकता? रोक सकता है? रोक नहीं सकता। कोई पकड़ सकता है? अरे शेर को कौन पकड़ेगा? चीड़ फाड़ के खा जाएगा। तो वो शेर आज भी भारतीय परंपरा में, भारत के राष्ट्र में शेर के रूप में क्या माना जाता है? यादगार। क्या
कौन से एनिमल के रूप में दिखाते हैं? टाइगर के रूप में दिखाते हैं। ये टाइगर संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारने वाला ज्ञान की, वो जानवर भी बनता है कलयुग के अंत में। क्या? अरे झूठी दुनिया को झूठा ही बना के चला जाएगा क्या है? अरे सुप्रीम सोल बाप उसमें आया हुआ है तो झूठी दुनिया को सच्चखंड बना के जाएगा या नहीं जाएगा, या झूठखंड ही बना के छोड़ जाएगा? जैसे शास्त्रकारों ने लिख दिया भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए और पापी कलयुगी बना के दुनिया छोड़ गए। धत तुम्हारे की मैंने कही थी, इतनी अकल नहीं चलती है। एक तरफ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग तो कलाहीन है, सतयुग 16 कला संपूर्ण है, और द्वापर में दिखा दिया 8 कला में कृष्ण को। अरे ऐसी बेतुकी बातें क्यों करते हो? तो मानते नहीं, कहते नहीं ये शास्त्र तो शासन है। अरे शासन करने के विधान हैं तो एक शास्त्र को पकड़ो ना। अरे प्रैक्टिकल जीवन में आज देख लो, जो धर्म वाले अपना एक शास्त्र मानते हैं, एक धर्म पिता मानते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं या तुम भारतवासी हिंदू ज्यादा पावरफुल हो? मटिया मेट करके रख दिया, भारत का नाम बदनाम कर दिया। अरे एक धर्म ग्रंथ को मानो ना, एक धर्म पिता को भगवान के रूप में मानो ना। राम भी भगवान तो कृष्ण भी भगवान तो शंकर भी भगवान तो गणेश भी भगवान, सारे ही भगवान, भगवान सर्वव्यापी कर दिया। अरे ठीक है, भारत में भगवान आते हैं, भारत में स्वर्ग बनाते हैं, तो वो एक होगा ना। कहते हो वसुधैव कुटुंबकम बनाएंगे, क्या इस सारी वसुधा को हम क्या बनाएंगे? एक कुटुंब, एक परिवार बनाएंगे। अरे कैसे बनाओगे? प्रजातंत्र मिलजुल करके राज्य बनाओगे तो प्रजा तो बन जाएगा। अरे राम राज्य राम लाएगा या कोई भी लाएगा? कहते राम मंदिर हम बनाएंगे। अरे राम को ही बना लेने दो ना, राम का घर तुम क्यों बनाओगे? और घर कोई ईंटों का थोड़ा ही मकान होता है कि मंदिर बना के खड़ा कर दिया है। शास्त्रों में तो तुमने लिख के रखा है न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते गृहिणी ग्रहम उच्यते है। ग्रहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशमतम। ईंटों का घर, ईंटों का मंदिर भगवान का घर नहीं कहा जाता। भगवान का घर भगवान की गृहिणी कही जाती है। गृहिणी ही घर को संभालती है? तो जिस घर में गृहिणी नहीं है वो घर तो जंगल हो गया। जंगल से जंगल ज्यादा अच्छा, जंगल माना जाता है जानवरों का जंगल। तो वसुधैव कुटुंबकम कैसे बना? वो तो तभी सारी वसुधा, सारी पृथ्वी कुटुंब, एक परिवार बनेगी जब उसका एक बाप हो, एक माता हो। कहते हाँ हमारी एक माता है। क्या माता है? भारत माता की जय। अरे भारत माता तुम जड़ जमीन को समझते हो, कोई चैतन्य आत्मा है? जय जीत चैतन्य की होगी या जड़ की होगी? सत्यानाश मार दिया बुद्धि का। अरे कोई भारत माता है जो माता के रूप में थी सृष्टि के आदि में। क्या वो भारत माता भगवान जब आते हैं तो भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली वो भारत माता है।
क्या कह देते हैं हमारा पति परमेश्वर, घर घर में बैठी हुई है, कहती है हमारा पति परमेश्वर, ढेर के ढेर परमेश्वर हो गए। अरे सच्चाई से बोलो ना, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का मतलब यह है परे ते परे स्टेज में रहने वाला ईश्वर। वो तो एक ही होगा ना। एक परमेश्वर है तो परमेश्वरी भी एक ही होगी। तो वो शास्त्रों में दिखाते भी हैं कि हाँ, शंकर पार्वती सबसे ऊंचे पाटधारी हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। या त्रिमूर्तियों में भी दिखाते हैं कि तीनों देवियों में सबसे जास्ती मान मर्तबा किसका होता है? पार्वती का। और तीनों देवों में भी शास्त्रों में दिखाया है सबसे जास्ती मान मर्तबा शंकर का होता है। तो वो मूर्तिमान शंकर आदम वाली आत्मा ये हमारा असली चक्कर है, सृष्टि का बड़े ते बड़ा चक्कर, जिस चक्कर में सभी मनुष्य आत्माएं आती है। मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस चक्कर में आता है, 84 के चक्र में। बाकी ये है सब धर्मों का चक्कर अलग अलग है। कोई कम जन्म लेने वाले, कोई ज्यादा जन्म लेने वाले। जैसे इब्राहिम है, द्वैतवादी द्वापर युग से आता है तो ज्यादा जन्म लिया ना, उसके फॉलोअर्स भी ज्यादा ही जन्म लेंगे ना। उसके बाद बुद्ध आए 250 साल के बाद, तो 250 साल में कितनी पीढ़ियां बदल गई, कितने जन्म हो गए। तो कहेंगे कि बुद्ध और बुद्ध के फॉलोअर्स के कम जन्म होंगे। फिर क्राइस्ट आता है ना, तो उनके और जन्म कम हो जाएंगे, क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स। ऐसे ही सभी धर्म पिताएं जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से, सुप्रीम एबोर्ड से, अर्श से उतरते हैं, तो नंबरवार आत्माएं उतरती हैं धर्म पिताओं की, और उनके फॉलोअर्स भी पीछे पीछे आते हैं। तो उनका चक्कर छोटा हो गया नंबरवार, कि सबका एक जैसा चक्कर है? सबका नंबरवार है। तो उन धर्म पिताओं का और उनके फॉलोअर्स का चक्कर अलग, और हमारा चक्कर, हम जो पक्के पक्के भारतवासी हैं, पक्के पक्के भारत माता के रहबरी में पलने वाले हैं, और किसी देवी को नहीं मानते क्या? तो हमारा चक्कर अलग है। बाकी ये है, वो तो चिल्लाते रहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय है। देवी की पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? कुछ बोलेंगे कि नहीं? कोई देवियों की पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? हैं? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे बाप रे, एक तरफ भारत में कहते हो कि माताएं जो सधवा होती हैं, विधवा नहीं होती हैं, वो पूजनीय है। विधवाओं की मान्यता नहीं है भारत में, शास्त्रों में भी ऐसे लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ तुम जय माता दी, जय माता दी, जय भारत माता की, भारत माता की जय। अरे तुम्हारा बाप कहाँ गया? उसका नाम क्यों लेते हो? मर गया क्या? अरे वो तो अमर है, अमर होने वाले देवताओं का भी बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप जो इस सृष्टि पर रंग मंच पर सदैव मौजूद रहता है, भले बाप को फॉलो करता है। उसका बाप कौन? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप का बाप कौन? शिव बाप। तो अपने बाप को फॉलो करता है। बाप इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो डायरेक्टर के रूप में है, पार्ट बजाता है,
रंगमंच पर ही पर्दे के पीछे रहता है, किसी को देखने में नहीं आता। ऐसे ही वो भी इस दुनिया में ऐसा पार्ट बजाता है, क्या कैसा पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट बजाता है। 84 जन्म साथ में रहता है मनुष्य आत्माओं के, देव आत्माओं के, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसकी पहचान वो ऊंचे से ऊंचा बाप, जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है, वो आकर के बताता है। क्या क्या बताता है? जो रामायण में लिखा है, जे ही जानौ ते ही देव जनाई। क्या? जे ही जानौ, ऊपर को मुख करके बताया। वो सबसे ऊंचा है ना, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, सुप्रीम सोल, आत्माओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप है। तो उसके लिए बोला, सुप्रीम सोल शिव के लिए, कि तुम जिसको जानते हो, जे ही जानव ते ही दे जानाई। तुम जिसके 84 जन्मों को पूरा पूरा जानते हो, उसको तुम आके उसकी पहचान देते हो, अपनी भी पहचान देते हो। क्या? सुप्रीम सोल उस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम को, मूर्तिमान शंकर को अपनी भी पहचान देता है। क्या? कि मैं कैसे सुप्रीम बाप हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। और जिसमें प्रवेश करता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के, जिस अर्जुन के शरीर रूपी रथ में, उसका भी परिचय देता है और बताता भी है। गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। क्या? मैंने और तूने अनेक जन्म लिए हैं। क्या? तो इस 5000 वर्ष की सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, वो संपन्न बन जाता है शिव समान। तब कहता है कि मैंने, यानी मनुष्य सृष्टि के बाप ने और तुम बच्चों ने, नंबरवार मनुष्य के रूप में पार्टधारियों ने, चाहे वो सतयुग के आदि का हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता हो, चाहे वो त्रेता का राम के शरीर रूपी रथ में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, चाहे द्वापर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि कोई भी धर्म पिताओं की आत्मा हो, ये मुख्य मुख्य पार्टधारी है ना। तो इनका परिचय देता है, अपना परिचय भी देता है, और उन धर्म पिताओं को भी अपना परिचय देता है और उनका भी परिचय देता है कि तुम्हारा असली पार्ट क्या है। क्या? जैसे शास्त्रों में दिखाया है ना, है? शास्त्रों में ऐसा शास्त्र कौन सा है जो सुप्रीम सोल शिव और प्लस शंकर दोनों आत्माओं का ये जीवन चरित्र बताने वाला है? उसमें भी खास प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला शंकर, वो 84 जन्मों में पार्ट बजाता है। तो उसको शिव सुप्रीम सोल बताता है। अर्जुन हुआ ना अव्वल नंबर का, कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं। और लिखा हुआ भी है शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? हर कल्प में, वास्तव में कल्प कहते हैं चतुर्युगी को, हर कल्प के आदि में प्रभु प्रकृष्ट रूपेण भू, जो प्रकृष्ट रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म इस संसार के लोगों के सामने लेता है, वो प्रभु सुप्रीम सोल शिव अव्वल नंबर अर्जुन को बताता है। क्या?
कि कल्प कल्प में जन्म लेता हूं और ऐसे अनेकों कल्प हो चुके, इसलिए वो बोलता है बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। माने एक कल्प की बात नहीं है, अनेकों कल्पों में अनेक बार जन्म लिए हैं तेरे साथ, उन जन्मों को मैं जानता हूं। फिर जिसमें प्रवेश करता है वो जब संपन्न बनता है, क्या संपन्न बनता है, शिव समान बनता है कि नहीं, तो वो फिर मनुष्यों को बताता है जो नंबरवार पाठधारी इस रंगमंच पर हैं। क्या बताता है? बहूनि में व्यतीताने जन्माने तब, हे नंबरवार अर्जुनो, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हुए। तो झूठ बताता है क्या? तो उसके लिए शास्त्रों में लिखा है संभवामि युगे युगे, माने हर युग में मैं आता हूं। अरे हर युग में नहीं आता है, हर युग की शूटिंग पीरियड में आता है, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। बच्चे हर युग की शूटिंग में कुछ न कुछ बच्चे स्पेशल हैं जो उसे पहचान लेते हैं, निश्चय पत्र लिख करके देते हैं। भले बाद में जब तमो प्रधान बनते हैं तो झूठे हो जाते हैं। क्यों क्यों झूठे हो जाते? जब शूटिंग पीरियड में इस सृष्टि पर आता है, पहला नंबर का जो यज्ञ रचता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ विनाशी ओम मंडली नाम का, तो उसमें सारे ही बच्चे उसे झूठ करार साबित कर देते हैं, खुद को बचा लेते हैं और वो बेचारा मारा जाता है, उसकी लाश भी गुम करा देते, कोई सहयोग नहीं देता। तो देखो शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है, आदि में भी ऐसे ही शूटिंग पीरियड में, मध्य सन 76 में भी ऐसे ही बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लेंगे, लेकिन बाप कौन है ये किसी को पहचान ही नहीं। और शूटिंग पीरियड का अंत समय जब आता है 80 साल के बाद, और वही बाप मनुष्य सृष्टि का प्रत्यक्ष होता है भारत के अंदर, तो खास भारत की मीडिया, क्या खास भारत के अखबार, बड़े बड़े अखबार, लोग कहते हैं 5 उंगलियां एक जैसी थोड़ी ही होती है। अरे एक उंगली तो ऐसी बताओ जो कलंकी दर का सपोर्ट करने वाली हो। एक बेचारा कोई निकला क्या बवाली बाबा, वो तो पहले से ही बेचारा बदनाम था, तो लोग डरते हैं इस बवाली बाबा बदनाम इतना बना पड़ा है, इसका साथ देंगे तो हम हमारे ऊपर तो लोग मुंह पे थूकने लगेंगे, तो कोई सुनता नहीं, वो भी टर्रा बर्रा के चुप हो जाता। तो इस दुनिया में सब झूठे हो जाते हैं। तब वो इस सत्य रूपी रंगमंच पर जो सच्चा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, जिस हीरो पार्टधारी को सुप्रीम सोल शिव चुनता है, क्या और कहता है मैंने तुझे चुन लिया, तू मुझे चुन, अरे बेटा सुन सुन सुन, फिल्में बनाई दी हैं, असली बात कोई जानता ही नहीं। वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और उस बच्चे को चुनता है। कौन से बच्चे को? जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा के रूप में पार्ट बजाने वाले जो भी बच्चे हैं, उनमें सबसे बड़ा बच्चा है। उस बड़े बच्चे का बाप है सुप्रीम सोल। तो परंपरा चली आई है भारत में, खास दुनिया में आम, कि जो भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बड़े बच्चे को क्या दिया? वर्षा दिया। अब सुप्रीम सोल के पास क्या वर्षा है? वो तो अखूट ज्ञान का सागर है, उसको में वो महलमाड़ियां कारखाने वारखाने तो है नहीं,
तो वो अखूट ज्ञान का भंडार देता है आदम को, अर्जुन को। और उस अखूट ज्ञान के भंडार को जीवन में धारण करके प्रैक्टिकली ऐसी सेवा करता है संसार की कि जिससे बड़ी सेवाधारी कोई और साबित ही नहीं होता। ऐसे कैसे? ब्रह्मा कुमारी, यहां ब्रह्मा कुमार तो देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। क्या सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं, सैकड़ों देशों। अरे तो कैसे माने? अरे भाई, ये भाग दौड़ की इंद्रियों की सेवा, ये कानों से ज्ञान सुनने और सुनाने की सेवा, मुख से बोलने और बुलवाने की सेवा, ये नंबरवार पतित दृष्टि जो है मनुष्यों की, उससे की गई सेवा, और मन को कंट्रोल करके मन के वाइब्रेशन बनाने की सेवा। कौन सी सेवा सबसे बड़ी है? मन को कंट्रोल कर, मन से वाइब्रेशन ऐसे बनाए जो सारी दुनिया में लहर फैल जाए। जो काम 80 साल में नहीं हुआ वो काम 20 साल के अंदर संपन्न हो जाए। बोलो, वाइब्रेशन से दुनिया की सेवा होती है ज्यादा या स्थूल इंद्रियों से ज्यादा सेवा होती है? या स्थूल इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन रूपी घोड़ा है उससे ज्यादा सेवा होती है? क्या मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, उसके ऊपर भी जो सवार हो जाए वो वाइब्रेशन की सेवा करते हैं, और उसके बच्चे नंबरवार निकलते हैं जो सारे विश्व में फैल जाते हैं और सारी दुनिया को, नरक की दुनिया को बदल करके स्वर्ग बनाने के निमित्त बन जाते हैं। तो बताया कि ऐसे हैं जिनका गायन है नंबरवार सत्यमेव जयते, और उसमें एक ही ब्राह्मण है जिसके लिए ऋग्वेद में लिखा है चोटी का ब्राह्मण। क्या? एको सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है। क्या? जो ब्राह्मण है सच्चा सो अव्वल नंबर देवता महादेव या विष्णु, वही अव्वल नंबर क्षत्रिय राम, वही त्रेता के अंत में क्या व्यास, और कलयुग में किस रूप में देखने में आता है? अरे कलयुग के आदमी देखने में आएगा कि नहीं? कलयुग तो बन जाता है तमो प्रधान, कलाहीन। कलयुग भी आदि में सात्विक होता है, तो 250-300 वर्ष तक सात्विक स्टेज में रहता है। जब वो आत्मा जो सारी सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, विश्व का मालिक विश्वनाथ, वही कलयुग के अंत में पृथ्वीराज चौहान बन के प्रत्यक्ष होता है, लेकिन तामसी बन जाता है। अब भारतीय परंपराओं को भूल करके अपनी भतीजी को ही भगा के ले जाता। अरे ये तो धंधा दक्षिण भारत के लोगों में चलता है। जिन दक्षिण भारत के लोगों को बाबा ने बताया मुरली में कि दक्षिण में जो राज्य है, जो लोग हैं, वो विदेशी हैं। क्या? अंतिम जन्म में विदेशी माने विदेशी सभ्यता से ज्यादा प्रभाव। दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहेंगे। क्यों?
क्योंकि जब स्वर्ग बनता है भारत में तो ये दक्षिण भारत के सारे प्रदेश डूब जाते हैं, जैसे विदेशी धर्मखंड डूब जाते हैं। डूबते हैं कि नहीं? डूब जाते हैं। और जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो दक्षिण भारत जो है वो पहले ऊपर आता है, फिर दूसरे धर्मखंड दुनिया के आते हैं। तो भारत का विदेश हुआ ना, हुआ। ओम शांति।